2 महीने से धमकियां दे रहे हैं जी। कोई दिया? हाँ, मैंने किसी को ही वोट नहीं दिया। वही सर पे जूता मारने आती है सरकार। और किसी पार्टी को नहीं करेंगे झुग्गी झोपड़ी वाले। ये झुग्गी झोपड़ी में भी बच्चे पढ़े लिखे, इतने टैलेंट वाले बच्चे दे रहे हैं। तो मोदी सरकार अगर जहाँ से जी आया वहाँ से जाओ, हमें नहीं देंगे, हम तोड़ेंगे। नमस्कार, राजमंत्र देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारी इस सीरीज पॉडकास्ट पब्लिक में। इस वक्त मौजूदगी सुभाष नगर के पास है, जहाँ पे लोग हमारे साथ है। ये वो लोग हैं जिनके घरों को नोटिस दिया गया है। क्या पूरा मामला है, इनसे बातचीत करेंगे। आंटी, क्या मामला, क्यों आप लोग का घर तोड़ा जा रहा है? मेरे नोटिस दे दिया है, नाले के ऊपर झुग्गी नहीं है, मैं 50,000 रुपए इनाम में दूंगी यदि नाले के ऊपर झुग्गी निकल आई तो। अच्छा। हाँ, और बीजेपी सरकार तोड़वाने पे लगी पड़ी है, जहाँ देखो वहाँ तोड़ फोड़, जहाँ देखो वहाँ तोड़ फोड़। अच्छा। क्या करेगा गरीब आदमी? गरीब को हटा दो बिल्कुल जड़ से ही, गरीब को ही मार डालो। अमीर को नहीं मार सकती बीजेपी कभी, गरीबों को मारती है हमेशा। तो बीजेपी तो कहती है कि हम सबका विकास करते हैं। कहाँ कर रहा है विकास? आगे देखो, तोड़ा हुआ है, कहाँ विकास है गरीब के लिए? एक बात बताओ, कोठियों में बर्तन गरीब आदमी मांजने जाता, अमीर कभी मांजता है अपने हाथ से? रोटी घरों में चौका बर्तन करने वाली औरत खाना बना के आती, अमीर ही करता है, अमीर नहीं करता, गरीब करता है। ठीक है ना? जब अगर गरीब एक दिन मजदूरी पे ना जाए तो ये कोठी वाले अपना मकान बना लेंगे। कितने दिन से यहाँ पे रह रही हैं आप? मुझे हो गए 60 साल यहाँ। 60 साल हो गए? हाँ, मेरी मम्मी भी आई थी, यही पैदा हुई हूँ मैं। तो केजरीवाल जी की सरकार के समय में भी ये घर यही होगा? कुछ नहीं हुआ था उनके टाइम पे। हमारे को दवाइयाँ हर चीज की केजरीवाल के टाइम की सुविधा थी भाई। अच्छा। ना कभी कोई एमसीडी वाला आया। रोज एमसीडी वाले आ रहे, रोज कारपोरेशन वाले आते, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी देते हैं। कितने दिन से धमकी दे रहे हैं? मेरे को 2 महीने से धमकियां दे रहे हैं। 2 महीने से? हाँ। कितने दिन का नोटिस दिया है? कितने दिन में तोड़ेंगे? 8 दिन का दिया था नोटिस। मैंने कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया है। केस दर्ज करवा दिया? 30,000 कोर्ट में केस डाल दिया मैंने। अब मैं इनको कोर्ट से देखूंगी, जो भी है बंदे, जिनको छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं है। तो बीजेपी को वोट दे के बदला भी तो आप ही लोगों ने? नहीं, मैंने नहीं दिया। आपने वोट नहीं दिया था? नहीं दिया। केजरीवाल जी को ही दिया? हाँ, मैंने किसी को ही वोट नहीं दिया। किसी को वोट नहीं दिया? क्यों? कि जिसको दो बनाओ वही सर पे जूता मारने आती है सरकार। हमने किसी को वोट 11 साल केजरीवाल रहे, 1 साल से बीजेपी आई। कुछ बदलाव हुआ उसके बाद? बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। महिलाओं को कितनी सुविधा थी, कहीं जाती आती थी, दवाई की कोई दिक्कत नहीं थी महिलाओं को। आज तो दिक्कत ही का सामना करना पड़ता है। अभी दिक्कत है? हाँ, बोलते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत 2,500 रुपए बैंक में आएंगे, ये होगा वो होगा, विधवाओं को पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं मिलता है। कुछ भी 1 रुपया नहीं मिला आज तक। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिलता। केजरीवाल जी में मिलता था? हाँ, उनके टाइम में सबकी पेंशन आती थी बराबर। ज्यादा बेहतर किसका सरकार लगा? हमें तो सबसे बढ़िया कांग्रेस पार्टी लगी है। कांग्रेस पार्टी लगी? कांग्रेस पार्टी। और ये लोग अब ये जनता जता रहे, गरीब जनता जो वोट देगी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को देगी और किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी। और किसी पार्टी को नहीं करेंगे झुग्गी झोपड़ी वाले। सबका एक ही नारा है, कांग्रेस पार्टी लाएंगे। 11 साल के बाद बीजेपी आई दिल्ली में, कुछ तो किया होगा तभी। क्या किया है बताओ? गरीबों के लिए क्या किया? क्या गरीबों के लिए झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं? खाने पीने की क्या सुविधा है बताओ? क्या कर रखा है? तो क्या सुविधा किया है बताओ? कुछ भी नहीं। अरे क्या किया है? मुझे ये, आप सारी ऑल इंडिया में घूमती हैं, कुछ सुविधा किया बीजेपी वालों ने गरीबों के लिए? आज गरीब ज्यादा बेहाल है, जिंदगी से, अपनी जिंदगी से परेशान है, रोटी रोजी के लिए संघर्ष है। कई ऐसे झुग्गियों में घर हैं जिनके शाम को खाना नहीं बनता। मैं देखती हूँ उनके घरों का चूल्हा, बेचारे मजदूरी करके आते तब भी चूल्हा नहीं जलता लोगों के घर। तो गरीब आदमी तो अपनी गरीबी से जूझ रहा ना भैया। महंगाई बढ़ी है? महंगाई ज्यादा है, आते निकाल दी है महंगाई। पहले 500 रुपए में बंदा खा लेता था, 4 पैसे बच भी जाते थे। आज 500 का नोट 10 रुपए के बराबर नहीं है। इतनी महंगाई है। जब इंदिरा के टाइम में मैं आटा लेने जाती थी बेटे 1.25 रुपए किलो। अब बताओ, सरसों की तेल का गिलास 25 पैसे का इतना भर जाता था। यानी तो कुछ नहीं आता। कुछ नहीं, 2.5 रुपए में सारा राशन आ जाता था, मसाले वगैरह सब। अब तो कुछ नहीं है। क्या है बताओ ना? आज नमकीन बिस्कुट या कुछ लेने जाओगे आप
तो 250, 300, 500 रुपए का तो नाश्ता ही पानी हो गया, कोई गेस्ट आता है 1000 रुपए से कम नहीं उठते। उठते हैं आज के टाइम में, लेकिन वो सारी मिट्टी कर रखा, कुछ भी नहीं कर रहे कोई सरकार। कुछ युवा भी हमारे साथ है, युवाओं से भी थोड़ी बात अरे करके बोल दो यार, कि इस क्या शर्म है? सरकार को लेकर युवा क्या सोचती है। 11 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, कुछ बदलाव देखने को मिला है? नाले खुले हुए हैं। आ गया था। क्या हो रहा है और क्या होगा? देखो ना, इधर आ जा। मच्छर की वो कहते हैं करो करो, पानी दवाइयां डलवाओ, इन्होंने नाला खोल के डाल दिया। कहाँ जाए? भाभी आओ तो, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं आप? मेरा तो बचपन ही यही का है। इसका बचपन जलन यहीं का ही है। यही है। मेरा जन्म ही अभी इसकी शादी कितने समय से इस पूरे क्षेत्र की यही हालत है? यही हालत है। कम से कम बहुत टाइम से ऐसी हालत है, दिक्कत बहुत है। टाइम से है। तब तो केजरीवाल जी ने भी यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। नालियां नहीं बनी, कूड़ेदान नहीं ये बने। अभी जो बीजेपी की सरकार है उसके बाद ये हुआ है। उसके बाद ये पहले हालत, नहीं थे सब, पहले ऐसे ये नहीं अब हुआ। अब सफाई कर्मचारी बराबर आते थे, बराबर आते सफाई थे। कर्मचारी नहीं आते, झाड़ू वाले नहीं हम आते। खुद अपने इधर की झाड़ू मारते हैं। हम्म। पहले मारने आते थे, अब हम खुद अपने इधर की झाड़ू मारते हैं, सब तो कुछ आप लोग करते जाके हैं। बताते नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा है? सब बताते बताते सब सुनता नहीं। बताते, कोई नहीं सुनवाई होती है। कौन भ्रष्ट है फिर सबसे ज्यादा, सरकार है या जो अधिकारी काम कर रहे हैं वही भ्रष्ट है? अधिकारी है। उनको तो ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है, जब भी तो नहीं कर रहे वो। सरकार की गलती है। फिर 11 साल रहे केजरीवाल जी, कुछ तो हुआ होगा ना, तब तो बीजेपी को इतना वोट मिला। भाई बीजेपी उनके टाइम पे बिजली इतनी फ्री मिली, पानी इतना फ्री चोरी हो मिला, गया। सारी चीजें फ्री मिली, हाँ। सारी चीजें फ्री मिली। अच्छा। लाइट वगैरह 200 यूनिट फ्री कर रखा था, पानी फ्री कर रखा था, महिलाओं को गाड़ी फ्री कर रखी थी, दवाइयाँ फ्री कर रखी थी, और क्या चाहिए था केजरीवाल से? आप तो युवा हैं, युवा को क्या चाहिए दिल्ली सरकार से? सरकार से चाहिए सब शांति में बना रहे। तो ये क्या है, कुछ सब बच्चों को बीमारी है इससे। आज क्राइम कितने हो आप रहे क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं अपनी दुकान पर काम करता हूँ। दुकान पे काम करते हैं। पढ़ाई किया आपने? नहीं, नहीं किया। अभी जो पढ़ाई की सुविधा मिल रही है मेरे उससे पापा की संतुष्ट है? डेथ हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने अपना काम कमाने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ के जो बच्चे वो कहाँ स्कूल जाते हैं? स्कूल तो बंद करवा दिए। स्कूल बंद करवा दिए। स्कूल ही बंद हो रहे, सरकारी कितने बंद हो गए। हम्म। ये मुखर्जी पार्क के स्कूल बंद तो करवा बच्चे कहाँ जाएंगे? दिए। जा ही नहीं रहे, जब स्कूल नहीं नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे। आंटी इधर आइएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आंटी, आ जाओ आ जाओ। रोज गाड़ियां लेके आ रहे अभी अभी महिला है, बीजेपी की सरकार आई है, कुछ बदलाव मिला? हाँ, कोई नहीं बदलता। क्या मिला? बदलाव मिला? क्या बदलाव टूट रही है, झुग्गी टूट रही है। मतलब घाटा फायदा, घाटा फायदा। इधर आ जाओ आंटी। ये चीज पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या बदलाव मिला बीजेपी? कुछ अच्छा हुआ, कुछ अच्छा हुआ? आपकी झुग्गी टूट रही? हो गया? ये टूटेगी तो ये भी अंदर कुछ जाएगा बुलडोजर। यहाँ भी टूटने वाला है। कितने साल से आप यहाँ रह रही? 25 साल से रह रहे हैं, कोई आपको नहीं है। 25 साल से रह रहे हैं। 25 साल में कभी पहले ऐसा हुआ? नहीं है सब। हुआ, आपको हुआ। बीजेपी की सरकार में हो। हाँ। बीजेपी तो इतना, किसको वोट दी थी इस बार? अब मंजा जी आपको ज्यादा वोट नहीं होता है, किसी को भी दे दो। हाँ। और क्या? बीजेपी को दी थी कि किसी और को दी थी? बोल दो खुल के, क्या डर वाली बात है? बीजेपी को जिताने वाले भी तो आप ही लोग हैं। अब बीजेपी आई है तो बुलडोजर चला रही है। हाँ, तो क्या फायदा फिर ऐसे वोट देने से? अब तो हम कांग्रेस लाएंगे, पहले बीजेपी को दिए थे। कांग्रेस लाएगा। अच्छा, बहुत बहुत कचरा देखने को मिल रहा है चाची, यहाँ पे पूरा नाला खुला हुआ है। बीजेपी को जिताया, उनने अपना दिखा दिया करिश्मा। अब हम कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं, ठोक बजा के। अब खुश हैं हम भी कांग्रेस पार्टी से। अब कांग्रेस बीजेपी को नहीं लाएंगे कभी जिंदगी में। सही कह रहे हो। आपके बच्चे हैं घर में? हाँ, काम करते हैं सब? हाँ? सब क्या करते हैं? काम करते हैं या क्या करते हैं? तो दिल्ली में रोजगार की भी दिक्कत है। रोजगार काम धंधा नहीं कर रहे, क्या करें? नौकरी हो तो बताओ, तुम नौकरी करवाओ बच्चों को, काम धंधा बताओ कुछ। बिल्कुल बैठे हुए। नौकरी की भी दिक्कत है यहाँ पे। कुछ नहीं है यहाँ। सरकार तो इतनी इतनी योजनाएं ला रही है। इतनी पढ़ाइयाँ कर रखी हैं, बच्चे घर बैठे हुए हैं। हाँ। ये झुग्गी झोपड़ी में भी बच्चे पढ़े लिखे, इतने टैलेंट वाले बच्चे हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। गरीब बच्चों को नौकरी नहीं है, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। इधर आना दीदी। क्या करती हैं आप? क्या करती हैं? देखो मेरे 4 बच्चे हैं, ये झुग्गी मोदी सरकार तोड़ने आ रहे हैं। अच्छा। मोदी सरकार ये तोड़ना चाहते हैं। सिंधु कांग्रेस वाली है, वो तोड़ना नहीं, वो कहते हैं यहाँ झुग्गी रहे। अच्छा। वो चाहता है कि मोदी सरकार चाहता है कि ये टूट जाए, कि अंदर और टूटे। अच्छा। और कांग्रेस बोलते हैं कि ये नहीं टूटे, ये हमारा
फिर कांग्रेस को वोट अच्छा, ये जो झुग्गी आप लोगों की टूट रही है, इसके जगह पे कोई दूसरा जगह दिया जा रहा है रहने के लिए कि नहीं? नहीं दे रहे, नहीं। ना कोई फ्लैट दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ रहेंगे हम? वो नहीं दे रहे। रेखा गुप्ता ने एक चीज कही थी अरे और अपना कि रोड जहाँ पे रहो। रोड पे रहो। फ्लैट दिया होता है ये रोड है, बस फ्लैट है तो रोड पे कोई जगह नहीं दे रहे, कहाँ भी सारे झुग्गियां जो तोड़ तोड़ रहे, दिए कोई किसी नहीं को दे कोई रहे, मकान किसी को नहीं दे मिला। रहे। हाँ, हम मकान नहीं दे रहे, फिर झुग्गियां तोड़ रहे हैं। इसके आगे इतना बड़ा मॉल है और पीछे की ये बस्ती है और यहाँ पे किसी को रहने नहीं दे रहे। नहीं रहने नहीं दे रहे। क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत तो ये रेखा है गुप्ता ने ये बोला था अपने न्यूज के अंदर, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान गरीब जनता को। फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है भाई? फिर क्यों तोड़ी जा रही है झुग्गी? ये जहाँ मोदी झुग्गी सरकार वहीं नहीं दे रहा है, तो मोदी सरकार करे जहाँ से जी आया वहाँ से जाओ, हमें नहीं देंगे, हम के- तोड़ेंगे। केजरीवाल मोदी सरकार। केजरीवाल जी की भी सरकार रही है, उनके सरकार में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं आ रहा है, अभी कोई नहीं आया कोई था। नहीं आ रहा है। हम हाँ। तो करी अब मोदी सरकार चले जाए, कांग्रेस पार्टी आ जाए, कांग्रेस आज कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस झाड़ू काम वाला करेगी? झाड़ू आ जाए। हाँ? कांग्रेस काम करेगी? बिल्कुल कांग्रेस करेगी। बिल्कुल काम करेगी। ये 70 नाला साल उसका इंदिरा साफ गांधी ने राज किया था बेटा, 70 साल। इधर आ जब जाओ। हम जिंदा थे 70 साल इंदिरा गांधी ने राज किया। विधवा महिलाओं को भी देखा उसने, गरीब जनता को भी देखा, एक धार देखा। जो विधवा थी उनको सिलाई मशीनें दी, अपना कुछ काम कर सके और अपने बच्चों के अपने पैरों पे खड़ी हो सके, कमाएं और खाएं। इंदिरा गांधी ने ये चाहा था। इंदिरा गांधी ने हमेशा अमन और सुकून वाली जिंदगी जीने गरीब को दी है। लेकिन ये सरकार ने तो बस कपड़े भी उतार लिए जनता के, गरीब भिखारी बना दिया। हर सिलेंडर पे महंगाई, पेट्रोल पे महंगाई, राशन लेने जाओ उस पे महंगाई, हर चीज पे महंगाई। अच्छा, पानी की समस्या भी दिल्ली में बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ भी होगी? बहुत ज्यादा बहुत है। ज्यादा है। तो आप लोग पानी कौन सा पीते हैं? आज जमीन का भी यही पीते हैं पानी, यही गंदा पानी ही पीते हाँ। हैं? यही पानी। बच्चों को बीमारियां नहीं होती? आप क्या लोगों को करें? नहीं होती? बीमारी है तो अभी क्या मेरे करें? हमारे सबके ये गांठें बंद पड़ी कर रखा है। ये देखो ना, बीमार है ये हाथ- देखो, कमजोर है ये हमारे गांठें पड़ी हुई हैं पानी से? हाँ, जब पानी से से। मोदी सरकार आया ये। तो पेंशन वाले खाता बंद हो गया। अच्छा। जब से कांग्रेस पार्टी थे वो तो बहुत सारे पेंशन योजना निकालते हैं, वृद्धा पेंशन। जब से मोदी आया मिलना ही बंद हो गया, अभी बिल आने में वो भी भी बंद हो गया, मेरा खाता बिल्कुल बंद कर दिया कांग्रेस वाले। अब जब मोदी जाएगा तो मैं सब पेंशन वाला सबके भी खाता में पैसा डाल देंगे। तो मोदी नहीं, जरा मोदी का सब तोड़ना है, किसी का पैसा नहीं देना है, स्कूल भी बंद करो। 11 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी आई तो कुछ तो हुआ होगा, तभी तो लेके आए ना वोट देके। गैस इतनी महंगी हुई है तो गैस- देख लो काय पे चूल्हे खाना पे रोटी बनाना पड़ेगा, चूल्हे पे खाना बन रहा है। देख खाना बन रहा है। भरी अब आपके आंखें के सामने ही है, क्या क्या बदलाव हुआ है बताइए ना मुझे। गैस इतना गैस महंगा से बढ़ बताओ। गैस भी नहीं आ रहा, गैस इतना में गैस 2000 इतना 3000 कहाँ से बोल रहे हैं। खरीदेगा? अब चूल्हे पे रोटी बनाना पड़ा, इतना पसीने में चूल्हे पे रोटी बनना, इतनी धूप में इतना धूप में देखो, गर्मी में रोटी बना रहे हैं। वीडियो इसकी डालो चूल्हे की। सरकार, अगर सरकार का कोई आदमी आता है उसे आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे? हमारा घर जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे दे, हमारी झुग्गियों की तोड़ फाड़ ना करे, यही चाहते हैं यही चाहते हैं। और कुछ तोड़फोड़ ना करना। ना, तो जहाँ आप लोग हैं आप लोगों हाँ, को रहने मुझे दिया जाए। गवर्नमेंट से ये उम्मीद होनी चाहिए कि हमारी भैया, काम से झुग्गी नहीं जहाँ है करना। वहीं दे दी जाए हमारे को, बस। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और तोड़ फाड़ नहीं करी जाए, हमारे गरीबों को सताया ना जाए भाई। आपका यहीं रहती हैं? अब बोलो बोलो कहाँ रहते हैं? इसलिए आप पीछे अरे आ कहीं जाओ। रहती रहती आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये बेचारे बताओ ना। कहाँ कमरे में रहते हैं, किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रह रही? तो आपका भी घर तोड़ा जा रहा है? हाँ? आपका भी घर तोड़ने की बात ये है? मकान टूटेगा तो ये भी बेघर हो जाए। बेघर हो ही जाएंगे, जब क्या करें, गरीब बंदा है, पेट कमाने दिल्ली में बीजेपी आई, महिला हैं आप, कुछ किया आपके लिए? हमको कुछ नहीं किया, हमको कौन आगे आ जाइए। हाँ, हमसे तो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया? नहीं। केजरीवाल जी के टाइम पे कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ। महिलाओं के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब सिर्फ बोल रहे हैं कि हम महिला के लिए सब करेंगे। हमको कुछ नहीं किया, क्या किया, कुछ नहीं। चलिए, सुभाष नगर में मौजूदगी थी और यहाँ के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। ये वो लोग थे जिन लोगों की जो झुग्गी है, जो जहाँ पे मकान बना के रह रहे हैं, लोग की झुग्गी को अब तोड़ा जा रहा है और इनको नोटिस दे दिया गया है। साथ साथ यहाँ का पूरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से पॉश इलाका है। एक तरफ पैसिफिक मॉल है और दूसरी तरफ ये पूरी बस्ती है। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। पूरे पॉडकास्ट को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलेंगे नए जगह पर आपके साथ पॉडकास्ट विद पब्लिक में। बहुत बहुत धन्यवाद।